हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें कि हमने पिछले भाग में हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में समझ रहे थे। और इसमें हमने बात की थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दो आधार पे टिका है। पहला ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हमने दोनों के बारे में हमने किया था, समझा था कि जो आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है वो क्या कहता है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहता है कि जो आपके पास कोई भी मैटर है उसका आपका पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, वेव नेचर भी हो सकता है। और डी ब्रॉगली ने उसके बेसिस पे एक रिलेशन दिया था। इसी तरीके से हिजनबर्ग ने भी बात की थी अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर कि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति और चाल एक साथ हम नहीं निकाल सकते। एक साथ निकालना, करेक्ट निकालना क्या है, असंभव है, इम्पॉसिबल है ना। ये हमने बात की थी और उसने भी एक रिलेशन दिया था आपका हिजनबर्ग ने। आज वहीं से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और चलते स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बोर के बाद आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था, क्योंकि बोर कुछ बातें साबित नहीं कर पाया था, कुछ ड्रॉबैक थे। तो उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, जिसमें कि क्वांटम ने अपने मैकेनिकल मॉडल को समझाया था दो द्रव्य का द्वितीय व्यवहार और हिजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है ना, हमने कुछ न्यूमेरिकल भी इस पे किए थे। अब बच्चों क्या है, इस तरीके से आपके पास हिजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था, है ना। हिजनबर्ग ने अपना अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। आज हम बात करेंगे बच्चों कक्षक एवं क्वांटम संख्या की बात। ठीक है ना, आज हम बात करेंगे ऑर्बिटल और ऑर्बिटल ऑर्बिट आज बात करेंगे हम ऑर्बिटल एंड आपका क्वांटम नंबर्स की बात। ठीक है ना, आज हम बात करेंगे कक्षक एवं क्वांटम संख्या। कक्षक एवं क्वांटम संख्या यानी ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आज हम इसकी बात करेंगे, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर। ठीक है ना, आज का टॉपिक हमारा कक्षक एवं कक्षक संख्या। तो बच्चों, हमने देखा कि किसी परमाणु में आपके कोई भी परमाणु, उसमें कई कक्षक संभव है। भाई किसी भी परमाणु में बहुत सारे ऑर्बिटल हो सकते हैं। किसी भी परमाणु में सपोज करके आपका परमाणु है, या आपका अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है ना, अंदर आपके पास कई सारे क्या हो सकते हैं, ऑर्बिटल। एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है। इस तरीके से आपके पास क्या हो सकते हैं बच्चों, ऑर्बिटल हो सकते हैं। इस कक्षक में इस तरीके से क्या हो सकते हैं, ऑर्बिटल। तो किसी परमाणु में कई कक्षक संभव होते हैं, है ना। गुणात्मक रूप में इन कक्षक में अनेक आकार, आकृति और अभिविन्यास के आधार पर अंतर किया जा सकता है। ये जो ऑर्बिटल हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं आपके, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स की क्या हो सकती है बच्चों, अलग शेप हो सकती है ना। इनका क्या हो सकता है, अलग शेप हो सकती है इनकी, है ना। इनकी साइज अलग हो सकता है ना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इनकी अलग अलग हो सकती है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स को पुट करने का तरीका, वो भी अलग अलग हो सकता है ऑर्बिटल्स का, है ना। इस तरीके से। तो छोटे आकार के जो कक्षक का अर्थ क्या है बच्चों, कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रतिक्रिया अधिक है। अगर आपके पास कोई कक्षक छोटा है ना, कोई कक्षक जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपके पास क्या छोटा है, तो ये क्या न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, नाभिक के क्या है, ये आपका नाभिक के क्या है, ज्यादा पास है। नाभिक के ज्यादा पास है। अब नाभिक के ज्यादा पास है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन का होना यहाँ पर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने का संभावना या इलेक्ट्रॉन का होना यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना यहाँ पे ज्यादा है। जो कक्षक बच्चों आकार में छोटा होगा, है ना, उसका मतलब क्या है कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रतिक्रिया अधिक है।
इसी प्रकार आकृति और आपका जो अभिविन्यास है आपको क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रतिक्रिया किसी दूसरे दिशा की अपेक्षा एक दिशा में अधिक है। तो क्वांटम संख्या द्वारा हम परमाणु के कक्षकों में अंतर कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इन क्वांटम संख्या, ये जो आपके पास क्वांटम नंबर है, इन क्वांटम नंबर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परमाणु के कक्षकों में अंतर कर सकते हैं। इन क्वांटम संख्या के द्वारा हम ऑर्बिटल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑर्बिटल को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी क्या चीज है ना। इन क्वांटम संख्या के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक कक्षक को हम अंतर कर सकते हैं। तो प्रत्येक कक्षक में बच्चों 3 क्वांटम संख्या होती है। हर कक्षक में, हर ऑर्बिटल में 3 क्या होती हैं, हर ऑर्बिटल में 3 कक्षक संख्या होती है, 3 क्वांटम संख्या होती है। पहला बच्चों होता है मुख्य क्वांटम संख्या। पहला क्या होता है, पहला आपके पास है मुख्य क्वांटम संख्या। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। पहला आपके पास है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे आगे जाके, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, n की बात। दूसरा आता है बच्चों आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है आपके पास, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी दिग्याश क्वांटम नंबर। दिग्यांशीय क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, यानी इसको आप ऑर्बिटल एंगुलर, इसको आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर भी इसे कहा जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलो या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बोलो, एजीमुथल ज्यादा अच्छा है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तीसरा बच्चों आपके पास होता है आपका चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या, मैग्नेटिक ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। तो मेनली 3 आपके क्या है, 3 किसी भी कक्षक को, है ना, कोई भी कक्षक आपका क्या है, कोई भी कक्षक कहाँ है, कैसा है, उसको डिफरेंशिएट हम, मतलब किसी भी ऑर्बिटल को, किसी भी कक्षक को हम, किसी भी कक्षक को 3 उसमें हम बता सकते हैं कि ऑर्बिटल 3 भागों से पहचाना जा सकता है। क्वांटम, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, इसकी बात अभी हम करेंगे। आप ऐसे समझिए कि सपोज करके आप क्या हैं, आप उत्तराखंड के अंदर है। आप, अगर आपसे पूछा जाए आप कहाँ रहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए आप कहाँ रहते हैं, है ना भाई, ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल है क्या, एक्चुअल में जो कक्षक है आपका, जो कक्षक है, जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल जो कक्षक है एक्चुअल में क्या है, ऑर्बिटल कक्षक में इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह है, इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह, इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है बच्चों, कक्षक क्या है, इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह। ऑर्बिटल कक्षक इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह, इलेक्ट्रॉन रहते कहाँ है ना।
अब इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उनको कौन बताता है? मुख्य क्वांटम संख्या बताती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक है ना, आप कहाँ रहते हैं, तो सपोज करके अगर आप देहरादून में रहते हैं, तो देहरादून में आप रहते हैं, है ना, देहरादून में आप किस जगह रहते हैं? सपोज देहरादून में आप क्या, क्लॉक टावर के पास रहते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे? हम बोलेंगे कि हम उत्तराखंड, ये उत्तराखंड आपके पास क्या हो गया बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर किधर? उत्तराखंड के अंदर देहरादून। देहरादून हो गया आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देहरादून के अंदर किधर? देहरादून के अंदर आप कहाँ पे रहते हैं? क्लॉक टावर पे रहते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों आपके पास? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बेसिकली 3 क्वांटम नंबर हैं, और इन 3 क्वांटम नंबर के आधार पे एक और आपके पास क्वांटम नंबर आता है, स्पिन क्वांटम नंबर, जो एग्जैक्ट बताता है इसके अंदर एक और कि घंटाघर में भी आप किस जगह रहते हैं, ये कोई जगह है वहां पे रहते हैं, वो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन अंदर बताता है। एक्चुअल में हम इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि हमने हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, तो हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप एक साथ उसकी स्थिति और चाल का पता नहीं लगा सकते। अब इलेक्ट्रॉन, बच्चों पहले इलेक्ट्रॉन, जो एटम है, एटम एक पदार्थ है ना, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास दैट इज कॉल्ड मैटर, वो मैटर है ना, वो आपका मैटर है। तो एटम भी क्या है? एटम भी एक तरीके का मैटर का फॉर्म है। मैटर का सबसे छोटा पार्ट एटम है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अभी तक हम जानते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरीके का मैटर है, पदार्थ है, लेकिन हमने जब ड्यूअल नेचर पढ़ा, डी ब्रॉगली का ड्यूअल नेचर हमने पढ़ा, तो डी ब्रॉगली के ड्यूअल नेचर से क्या हमें पता चलता है कि डी ब्रॉगली का ड्यूअल नेचर कहता है कि जो मैटर है उसका भी द्वैत व्यवहार है, उसका भी डबल कैरेक्टर है, वो पार्टिकल की तरह भी है और वेव की तरह भी है। तो इलेक्ट्रॉन, अब जब साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन वेव है, पहले हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ पे बता देते थे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब हम ऐसे नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक क्या है बच्चों? वेव की तरह है। इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव की तरह, तरंग की तरह। और तरंग एक जगह पे रुकी नहीं रहती, वो तो चलती रहती है। तो अभी हम यहाँ पे क्या बता पाते हैं कि, क्या बता पाते हैं हम यहाँ पे? बता पाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कि भाई इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है ना। एक सॉलिंडर आपके साइंटिस्ट थे, जिन्होंने आपका क्या बताया था कि एक कंसेप्ट दिया था, एक वेव इक्वेशन, जिसके द्वारा पता चला कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना इधर इधर हो सकती है ना। एग्जैक्टली नहीं पता लगा सकते कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन किस जगह है, किस जगह नहीं है। तो उसके लिए फिर हुआ क्या, इन 4 क्वांटम संख्या का निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा हम पता लगाएंगे कि कौन सी क्वांटम संख्या किस जगह है ना। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, और चलते हैं। तो सबसे पहला है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, n से डिनोट करते हैं इसको। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या किससे डिनोट करते हैं? n से, है ना, n से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? n से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और n हमको बताती है कि जैसे कि आपके पास ये एटम है, एटम, इस एटम के अंदर ये आपके पास नाभिक हो गया, न्यूक्लियस, एटम के अंदर नाभिक हो गया, न्यूक्लियस। इधर आपके क्या बने हुए इस तरीके से, ये आपके पास अंदर नाभिक है, और इसके बाहर आपके पास ऑर्बिटल है, ऐसे ये,
तो ये भार वाले और ऑर्बिटल के जो भार की लोकेशन बताता है वो n कहलाता है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है यहाँ पे? n इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं k l m n, है ना, k l m n के बारे में पढ़ते आए हैं। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो भार का बता रहे थे, हमने बात की थी ना, हमने यहाँ पे बात की थी कि हम कहाँ रहते हैं। तो ये उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के अंदर देहरादून में, देहरादून के अंदर क्लॉक टावर, और उसके अंदर एक कोई जगह है चौथी। तो ये जो भार का हमें बता रहा है कि हम कहाँ रह रहे हैं, ये भार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो भार की लोकेशन बता रहा है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन से डिनोट करते हैं, जो कि 1 2 3 4 डैश डैश हो सकती है, इंटीजर है ये के एल एम एन। इस तरीके से ये क्या है आपके पास? सेल है। क्या बच्चों? ये आपके पास क्या है? सेल है। तो n एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका मान 1 2 3 हो सकता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या से कक्षक के आकार और काफी हद तक उसकी ऊर्जा के बारे में पता चलता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है? इसका आकार, इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप कैसा होगा, और इसकी जो ऊर्जा है, एनर्जी, उसके बारे में पता चलता है ना। दो चीजें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चल रही, पहली शेप, आकार, और दूसरी क्या? उसकी ऊर्जा के बारे में पता चलता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे जो आपके पास वो होते हैं, आपके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकाय होते हैं, उनके लिए यह अकेले ही कक्षक के आकार का ऊर्जा को निर्धारित करता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या से कोश, शेल का भी हमें पता चल रहा है। जैसे हमने बात की ना यहाँ पे के एल एम एन, ये क्या है? शेल है। तो मुख्य क्वांटम संख्या से हमें शेल के बारे में भी क्या चल रहा है? शेल के बारे में भी हमें पता चल रहा है। एन का मान बढ़ने से, एन के मान बढ़ने के साथ साथ अनुमत कक्षकों की संख्या भी बढ़ती है। जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा तो वैसे वैसे सेल्स भी इंक्रीज होंगे, है ना। तो इसे एन स्क्वायर द्वारा हम क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो एन के निश्चित दिए गए मान के लिए सभी कक्षक परमाणु का कोश बनते हैं, जिन्हें हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या भी बढ़ने के साथ कक्ष का आकार बढ़ता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर स्थित होते हैं, क्योंकि एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को धनावेशित नाभिक से दूर होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः एन के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा भी बढ़ेगी। हम कह रहे हैं कि भाई एन प्रिंसिपल क्वांटम से दो चीजें पता चल रही है। एक तो क्या चल रहा है पता? शेप पता चल रहा है। यहाँ से शेप के बारे में पता चलेगा कि आपके पास जो पहला वाला सेल है उसकी कैसी शेप है, दूसरे वाले सेल की कैसी है, तीसरे वाले सेल की कैसी है, चौथे वाले सेल की कैसी है। दूसरी ऊर्जा की बात पता चल रही, एनर्जी की। जैसे जैसे अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इधर है इलेक्ट्रॉन, इधर है इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन, तो धीरे धीरे नाभिक से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे बच्चों? दूर जाते चले जा रहे हैं। नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर चले जा रहे हैं। तो नाभिक से जब इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते जाएंगे तो उनकी ऊर्जा में भी क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे है? ऋणावेशित है, नेगेटिव चार्ज है। और अंदर नाभिक में कैसा है? आपका धनावेशित प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज को प्रोटॉन से बाहर खींचने के लिए भाई इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर लेके जाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा का स्तर भी बढ़ेगा। ऊर्जा हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए, है ना। इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए ऊर्जा का भी हमें ज्यादा वो देना पड़ेगा, ऊर्जा हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि एन के बढ़ने के साथ साथ कक्षक की ऊर्जा भी बढ़ती है ना। कक्षक की ऊर्जा भी बढ़ती है। हमने बोर में भी देखा था, बोर एटॉमिक मॉडल में भी हमने देखा था कि धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर चलते जाता है, नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम होने लगता है, और जब इलेक्ट्रॉन एकदम नाभिक के अट्रैक्शन से दूर हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाले कक्षक है, अंत में जाके इलेक्ट्रॉन फ्री कब होगा? जब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? शून्य के बराबर हो जाएगी, है ना। इतनी बात मेरे ख्याल से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से समझ में आई होगी। अब दूसरा है बच्चों आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, इसको एल से दर्शाते हैं। किससे? एल से। तो अभी हमने बात की कि उत्तराखंड के अंदर क्या है? देहरादून है। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है।
एल से दर्शाएंगे, एन के अंदर एल, एन के अंदर हम चले गए थोड़ा जिसको एल से दर्शाते हैं, यानी आप बोल सकते हैं सेल का सब शेल। एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप क्या बोल सकते हैं कि भाई सेल के अंदर क्या है, सब सेल है। एक सेल के अंदर क्या है, सब सेल है। सेल के अंदर सब सेल है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हैं, तो एक सेल के अंदर क्या हो सकते हैं, सब सेल। तो आपका जो एल होता है एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर को कक्षक क्वांटम संख्या कहते हैं, कक्षक कोणीय संवेग या भौम क्वांटम संख्या भी कहते हैं। यह कक्षक के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करती है। भाई एन के दिए गए मान के लिए एल का मान कितना होता है, 0 से लेके n-1। एल का जो मान होगा बच्चों कैसे निकालेंगे हम, एल का जो मान होता है वो 0 से लेके n-1 तक जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एल का मान 0 से लेके n-1 तक जाएगा, है ना। एल का मान 0 से लेके n-1 तक जाएगा। सपोज करके अगर n 1 है, अगर n 1 है तो एल कितना हो जाएगा बच्चों, 0 से लेके 1-1, तो 1-1 0, 0 से लेके 0, है ना। तो एल का एक ही मान आया 0। अगर n कितना हो बच्चों, 2 हो, तो एल का मान कितना हो जाएगा, 0 से लेके 2-1, तो 0 से लेके 1 तक एल का मान, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक कितना हुआ, 0 से लेके 1 तक 2 वैल्यू, एल की कितनी वैल्यू हो गई, 2 वैल्यूज हो गई। यहाँ पे एल की 1 वैल्यू हुई, है ना। एल की यहाँ पे 2 वैल्यू हुई, यहाँ पे एल की क्या हुई, 1 वैल्यू। इस तरीके से n = 3 का भी निकाल सकते हैं। n = 3 है तो एल का मान क्या आएगा, 0 से लेके 3-1 तक, तो 0 से 2 तक, तो एल की 0, 1, 2 कितनी, 3 वैल्यू हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 3 वैल्यू। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है, सब शेल के बारे में बता रहा है ना। समय के अभाव के कारण आज इसको यहीं पे रोक रहे हैं, कल इससे आगे। तो इस तरीके से बच्चों आपने कक्षक और कक्षक संख्या के बारे में समझा। ठीक है, कक्षक क्या होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मिलने की संभावना उन्हें कक्षक कहते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन उसे ऑर्बिटल कहते हैं हम। और क्वांटम संख्या मैंने आपको बताई, क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन का पता हमें बता रही है कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ पे। तो अलग अलग तरीके से कई क्वांटम संख्या हैं, 3-4 क्वांटम संख्या जिससे हम इलेक्ट्रॉन के घर का पता लगाएंगे, है ना। 2 हमने करी और इसको हम आगे अगले लेक्चर में लेके जाएंगे। आज समय का कारण यहीं पे रोकना पड़ रहा है। तो धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।